हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूं अपेक्षा एडोट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी क्या पढ़ेंगे क्या? ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और ये क्वेश्चन पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो चलते हैं, देखते हैं किसका कितना स्कोर बनता है। और इसमें मैंने निशान लगा दिया है, तो बस सिर्फ देखना है कि पेपर कैसा आया हुआ था। ठीक, पहला प्रश्न था, और भी हैं 30 क्वेश्चन जीएस का था। तो देख सकते हैं आप, ये जीएस है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। जीएस का अलग पोर्शन रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अकाल उपन्यास किसका है? तो ये किसका था? अकाल है जयशंकर प्रसाद जी का है। प्रश्न 32वां है, अशोक के फूल यह निबंध किसका है? तो ये किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद जी का है। प्रश्न है कि सह संवेदनवाद साइनेंथेसिस की संज्ञा किसकी है? तो ये किसकी है? I.A. रिचर्ड्स की है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया है? तो ये किसने किया था? क्रोचे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास पुनर्नवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर एक और दूसरा और चौथा हो जाएगा। कौन सा है? इनमें इतिहास का उपयोग केवल घटनाओं और पुनर्निर्माण के लिए किया गया है। और चौथा कह रहा है इसमें ऐतिहासिक परिवेश के माध्यम से संस्कृति चेतना का रूपांकन किया गया है। ठीक, तो इसमें दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है, निम्नलिखित में से छायावादी कौन है? तो छायावादी कौन है? जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा हैं। छायावादी रचनाकार कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में सुमेलित करना है कि कौन सा किसका है। सन पूछा गया है और एक तरफ नामकरण है। किसने नामकरण कब और किसने रखा है? ठीक, ये बताना है। तो 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल है, और 1375 से 1700 तक भक्ति काल है, और 1700 से 1900 तक रीतिकाल, 1900 से 1980 तक आधुनिक काल माना गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिव्यक्ति तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो इसमें बताना है सही कौन सा है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब ऑनजाइनस ने उद्दांत को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। ऑनजाइस के अनुसार श्रेष्ठ काव्य पाठकों का आनंद प्रदान करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर के संदर्भ में कौन सा कथन संगत सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इससे कृति का संवाद और प्रकाशन महात्मा गांधी के हरिजन पत्र के आदर्शों से प्रभावित होकर के किया गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 40वां है, निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता है? तो इसकी है लिपि के स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता है। 40वां प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी का प्रश्न का पैटर्न देखिए कैसा पूछा गया है। इसी हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। कुछ एग्ज़ामों में लेंथी दे देता है तो उसकी कट ऑफ कम जाती है, कुछ नॉर्मल दे देता है तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है। बस उसी तैयारी से आपको इसको देखते हुए आगे की तैयारी करनी है बस। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने तथा उसके क्रमित विकास हेतु
किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है? तो किससे की गई है? हिंदी के राज्य भाषा घोषित करते हुए अंग्रेजी की सीमित काल तक सहयोग तथा उसके विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। ठीक, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। रॉन्ग ऑप्शन भी आपको देखते रहना है। अगर आपको ये प्रश्न चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको अपलोड करती हूँ, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए वर्धा में कौन सी समिति कार्यरत है? तो हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी और प्रचार समिति। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रमेश चंद्र शाह को आलोचनात्मक क्रम इतिहास चिंतन और परंपरा संस्कृति का भरा पूरा संसार है। और रीज़न कह रहा है कि शाह के पास अपने ढंग का मूल्यांकन विवेक है। तो इसमें बताना है ए और दोनों सत्य हैं, ए सही व्याख्या करता है। प्रश्न है कि इसमें बताना था रचनाकार और निबंध किसका कौन सा निबंध है। ठीक, तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है आचरण की सभ्यता। और ये देखो ऑप्शन किस हिसाब से पूछा गया है, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन भाई साहब रखे गए हैं, मतलब कि 6 प्रश्न। प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह, ये किसका है? आचरण की सभ्यता। रामचंद्र शुक्ल का है श्रद्धा और भक्ति। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और हरिवंश राय परसाई का है विकलांग श्रद्धा का दौर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए का तीसरा और बी और सी चौथा, पांचवा छठवा, एफ का ए हो जाएगा और पांचवा का ये हो जाएगा। ठीक, बाकी सारे गलत है। तो इस हिसाब से भी एग्ज़ाम क्वेश्चन बन रहा है। इसी को आप लेंथी बोल सकते हैं कि लेंथी आया था। प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इसमें भी सुमेलित करना है, नागा अर्जुन कृति किसकी है? मतलब कृति और रचना का बताना है। नागा अर्जुन का कौन सी कृति है? बादल को क्यों घिरते देखा है। और केदारनाथ अग्रवाल का है मांझी ना बजाओ बंसी। और सुदामा पांडे धूमिल का है संसद से सड़क तक। और भवानी प्रसाद मिश्र का है सतपुंडा के जंगल। तो अगर आपको एक ऑप्शन भी आ रहा है ना तो आप कर सकते हैं ऐसे प्रश्न, जैसे कि ए का सी हो जाता। आपको पता है कि धूमिल का है संसद से सड़क तक, 1 2 भी पता होंगे। नागार्जुन का जैसे पता है कि बादल को घिरते देखा है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद से प्रयोगवाद की ओर वैचारिक बदलाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रगतिवाद मार्क्सवाद और विचारधारा सामाजिक यथार्थवाद से गहराइयों से प्रभावित था, जबकि प्रयोगवाद ने व्यक्तिगत अनुभव और भाषाई प्रयोगों को प्राथमिकता दी। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इन कहानियों के शिल्प और विचारधारा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है दुनिया का अनमोल रत्न में प्रेमचंद ने देशभक्ति को ईश्वर प्रेम से भी ऊपर स्थान दिया है। क्या? दुनिया के अनमोल रत्न ने प्रेमचंद ने देशभक्ति को ईश्वर से भी ज़्यादा ईश्वर प्रेम से भी ऊपर स्थान दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मन रे परसी हरि के चरण। मन जो है वो परसी है हरि के चरण पे सुगम शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण। यह पद किसका है? तो ये किसका है? मीराबाई जी का है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए
फोनेटिक कीबोर्ड का मुख्य आधार क्या है? तो इसका है उच्चारण और अंग्रेजी अक्षरों का साम्य। प्रश्न है तुलनात्मक आलोचन का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, पदम सिंह शर्मा जी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा परिवार इस रेखांचित के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी हैं। प्रश्न है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा विद्या का प्रकार कौन सा है? तो ये किसका है? इस जीवनी है ये, ठीक, आवारा मसीहा जीवनी है। ओके। प्रश्न है यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में देवनागरी लिपि के उपयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, यूनिकोड देवनागरी वर्णों के लिए सार्वभौमिक कोड निर्धारित करता है जिसमें विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एकरूपता बनी रहती है। देवनागरी से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ही हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, बाकी एलटी में भी 2-4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो देवनागरी भाषाओं पे भी ज़्यादा आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास तथा राजभाषा संबंधित नीतियों के निर्माण हेतु किन अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है? तो 344 से 351 तक, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है विरोधाभास को काव्य की भाषिक संरचना किस आलोचक ने माना है? तो ये किसको माना है? बुक्स को माना है। प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे आपको खुद बना के दे देगा और किसी भी कहानी के अंदर का पूछ लेगा। बहुत डीप क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं, तो आपको डीप भी पढ़ के जाना है, ठीक। प्रश्न है यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था की अव्यवस्था और न्यायहीनता पर तीखा व्यंग प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है तीसरा, यह नाटक हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसमें कौन सा है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जयशंकर प्रसाद लिखित कामायनी कितने सर्गों में विभक्त है? 15 सर्गों में। ये इसमें पूछ भी सकता है क्रम द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कर्म हैं इसमें, ठीक, कौन कौन से हैं, तो इसमें कर्म भी पूछा जाता है। तो अब देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत छोटे और देखने में भी ऐसा लग रहा है कि इनमें कुछ नहीं है, और कुछ प्रश्न ऐसे भी दिए गए हैं जिसमें आप गहराइयाँ देख सकते हैं, कितने अंदर तक का पूछा गया है ना। तो दोनों क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, आपको घबराना नहीं है, घबराएंगे तो पेपर खराब भी हो सकता है। प्रश्न है कि आलोचक और सिद्धांत मिलाना है। प्लाटो अनुकरण का सिद्धांत है, अरस्तु विरेचन सिद्धांत है, और कॉलरीज का है कल्पना का सिद्धांत, लंजाइनिस का है उद्दांत का सिद्धांत। आप कहेंगे कि हिंदी में साइकोलॉजी कहाँ से आ गई, तो बट ये साइकोलॉजी नहीं है, ये हिंदी है, और हिंदी के ये लेखक भी हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किन उपन्यासों के वर्ण विषय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए? तो आपका बंटी में पारिवारिक विघटन के बीच बच्चों के मनोविज्ञान की तुलना में राजनीतिक का प्रधानता दी गई है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये बहुरूपी परिवार की भाषा है। आप देख सकते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक। हमको मिलान करना है इसमें
इसका कौन सा बनेगा? रचना एक तरफ है और रचनाकार हैं। चितंबरा काव्य है एक, और ये किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का है। उर्वशी प्रबंध काव्य है जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है। संपूर्ण साहित्य है कृष्ण सोबती का है। यामा है महादेवी वर्मा को, और इनको इसमें पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक, तो आपको अगर इसमें एक ऑप्शन भी आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों के होता है कि नहीं आता, तो आपको नहीं आता तो फिर नहीं आएगा, किसी भी नहीं, जो वो एक सिंगल भी होगा तो भी नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल। फिलहाल प्रश्नों की श्रृंखला आप देख सकते हैं कि कूट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, तो लेवल तो अब एग्ज़ाम का यही रहेगा, है ना। आप आने वाले एग्ज़ाम का भी देख सकते हैं किस प्रकार के एग्ज़ाम आ रहे हैं। प्रश्न है वाद और प्रवर्तक। ठीक, संरचनावाद किसका है? फ्रांडी नॉर्थ द सायूर का है, और उत्तर संरचनावाद है रोला बार्थ का। स्त्री विमर्श है प्रभा खेतान का, और विखंडन या विरचना जैक डेरिडा का है। तो इस प्रश्न को कह सकते हैं कि थोड़ा टफ था, थोड़ा नहीं ज़्यादा टफ था, कि इसमें से आपको ये वाला तो आ रहा होगा, ये मेरे को आ रहा था स्त्री विमर्श, बाकी आप संरचनावाद भी पता था। आप देख सकते हैं कि ये इस प्रश्न को थोड़ा टफ बोल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? रामनाथ किस कहानी का पात्र है? तो रामनाथ जीत की दावत का पात्र है। प्रश्न हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूषण के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, और ऐसे पूछ भी सकता है कि सन भी पूछ सकता है कि कौन सा ग्रंथ पहले आया था, इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो शिवा बावनी, छत्रसाल, दशरथ और दूषण उल्लास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पत्र पत्रिका और प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो इसमें बताना है। ए का हो जाएगा सुधाकर 1850 ईस्वी में आया था, और प्रजा मित्र 1834 ईस्वी में, और नेक्स्ट है तत्वबोधिनी आया था 1865 में, और बंगदूत 1829 ईस्वी में। इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं, देख सकते हैं आप। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। ठीक, तो अगर सन में थोड़ा डाउट होता है कि सन नहीं याद होते हैं, फिर भी अगर कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं उनका याद होना बहुत ज़रूरी है। शिवा बावनी कृति किसकी है? देखो, भूषण की। अभी नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था शिवा बावनी है, तो आप आगे पीछे करके भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा आपको क्वेश्चन ही में उसी प्रश्न में आगे पीछे करके देखेंगे तो उसी में मिल जाएगा। जैसे कि एलटी में रस में पूछा गया था, तो रस के काफ़ी सारे थे जो कूट वाले थे, तो उसी में 2-4 प्रश्न आगे पीछे दिए हुए थे। प्रश्न है कि कालक्रमानुसार लगाना है। नाथूराम शर्मा, शंकर और महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचरित उपाध्याय मैथिली शरण गुप्त। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पंक्तियाँ इधर दी हुई हैं और इधर कवि दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन सी पंक्ति किसकी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, ये कबीरदास जी का है। कब कैसे छूटे राम नाम रट लगी, अब कैसे छूटे राम नाम की लट लगी, ये रैदास जी की है। गगन हमारा बजा बजे मूल मंत्र फल हाथी, ये किसका है? ये जगम नाथ का है। और दादू पद जोड़े क्या पाइए साखी कहे कहोए, ये किसका है? ये दादू जी का है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चीड़ों पर चांदनी या यात्रा साहित्य किसने लिखा है? तो ये किसका है? निर्मला वर्मा जी का है। प्रश्न है
कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? ये विद्यापति जी का है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों का बताना है। प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक के कारमोलिया का चरित्र भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग और विश्व बंधुत्व की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। और बी है आर है नाटक के अंतर्गत में कार्नोलिया चाणक्य की कूटनीतिक कालों में श्रुत होकर सिकंदर के साथ पुनः यूनान लौट आती हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए सही है और आर असत्य है। प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित करना है कौन सा सन किसका है काल। तो प्रारंभिक काल 600 विक्रम तक अज्ञात से किसका था? अज्ञात से भामा तक का था। ठीक। रचनात्मक काल 600 से 800 तक किसका था? भामा से आनंद वर्धन तक। और निर्णयात्मक काल 800 से 1000 तक था अर्धवर्धन काल मम्मट का। और व्याख्या काल था 1000 से 1750 तक मम्मट से पंडित जगन्नाथ तक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इस प्रश्न को कह सकते हैं कि हाँ लेबल का है प्रश्न। लेबल का टफ भी बोल सकते हैं, लेंथी भी बोल सकते हैं। टाइम टेकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जब लेंथी पेपर आता है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत कम हो पाता है। प्रश्न बताना है कि इसमें से कौन कौन से सही हैं। बता दूं कि इसमें तो सारे सही हैं, बट एक बार पढ़ लेते हैं। उषा प्रियवदा की वापसी कहानी सेवानिवृत्ति के बाद गजाधर बाबू के अपने ही परिवार पे अजनबियों और अजनबीपन और फालतू हो जाने की त्रासदी को चित्रित करती है। दूसरा है निर्मला वर्मा की परिंदे कहानी को डॉक्टर नवंबर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है, जो अकेलेपन और प्रतीक्षा की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक धरातल पर आधारित है। तीसरा है कमलेश्वर की दिल्ली एक मौत कहानी महान गरीब जीवन की यात्रिकता और संवेदनशीलता पर तीखा प्रहार करती है, जहां एक आर्थिक साथ चलने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में मशगूल हैं। ठीक। ऑप्शन देख लो कितने सारे भाई दिए हैं, 1 2 3 4 5। मालवे का मालिक भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जिसमें मोहन राकेश ने गनी मियाँ के माध्यम से मानवीय संवेदन और सांप्रदायिकता के द्वंद्व को सिखाता है। 5वां है जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी राजेंद्र यादव रचित है, जो लक्ष्मी पात्र के माध्यम से आर्थिक विवशता और पारिवारिक घुटन के मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। आप इसको प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहें आप तो, या तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। प्रश्न है महाभारत के 18वें दिन के बाद की घटनाओं का वर्णन किस नाटक कृति में है? तो ये किसमें है? अंधा युग पर। सुधिया उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है? ये संस्मरण है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार भारतीय युग के हैं? ये है प्रताप नारायण मिश्र जी और बाल कृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए जो
रीज़न हैं उनको बताना है कौन सा सही है। ये कह रहा है अभिकथन कह रहा है नागरिक पंचायती सभा 1893 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का राजनीतिकरण करता था। और आर ऑप्शन कह रहा है कारण कह रहा है कि सभा ने राजभाषा के प्रचार के साथ साथ हिंदी के वैज्ञानिक और साहित्यिक स्वरूप को भी समृद्ध किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए सही है पर आर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे ज़्यादा रीजन वाले क्वेश्चन दिए हैं और कोट वाले मतलब कि मिलान करना है, ऐसे ऑप्शन ज़्यादा दिए जा रहे हैं। प्रश्न बस जो बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से हम तुलना नहीं लगा सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के आप देखेंगे तो इतना ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बने हुए हैं प्रीवियस ईयर पे। जो हम देखें अगर जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 16 में देख सकते हैं, 21 में देख सकते हैं, इतने सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अहिंसा मानव जीवन के मूल धर्म है तथा मनुष्य संबंधों का आधार अहिंसा है। आर है गांधी जी के विचार सत्य और अहिंसा पर आधारित थे तथा वे जॉन रस्किन के विचारों से प्रभावित थे। नीचे दिए गए कोट में बताना है कौन कौन सा सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना चतुर्वेदी शास्त्री की है। तो वैशाली की वधु किसकी है? वैशाली की वधु, वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु ये किसकी है? चतुर्सेन शास्त्री जी की है। इसमें मिलान करना है, बताना है किसका कौन सा उपन्यास है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी की है। मोची धूमिल का है। नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत का है। दीप शिखा महादेवी वर्मा जी का है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकार यह काल अली कली ही सो बधो आगे कौन हवाल। तो यह दोहा किसका है? बिहारी लाल ने किस राजा के पास भिजवाया था? तो ये महाराज जयसिंह के पास भिजवाया था। अब देखो इसमें व्याकरण के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर पूछ रहा है तो मतलब लिटरेचर ही पूछा जा रहा है, अगर व्याकरण पूछ रहा है तो व्याकरण ही धर देता है। अभी जो आज एग्ज़ाम हुआ है 9 मई को पीजीटी का इंग्लिश का पेपर, उसमें पूरा ग्रामर पूछा गया है, बहुत कम लिटरेचर पूछा गया है। प्रश्न है उपेंद्र नाथ अशोक के किस नाटक में यात्रिक नियमबद्धता के विरुद्ध विद्रोह की भावना व्यक्त हुई है? तो इसमें अज्जू दीदी में। प्रश्न है कि प्रश्न है वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने बतलाई है? तो आचार्य कुंतक ने बतलाई है। प्रश्न कह रहा है बद्दी उज्जमा का छठी तंत्र रचनाओं में किस शैली का यथेच प्रयोग हुआ है? तो किसमें? फैंटेसी में हुआ है। प्रश्न है कि कहानी के पात्रों को अंतबद्ध और कहानी के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। इसमें हैं तो सारे सही बट ऑप्शन पढ़ेंगे तो आगे भी देखने को ऐसा मिल सकता है। अब ऐसे प्रश्न आप इनको बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर ये वाले लगाओ। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी फ्लैश बैक पूर्व दीप्ति प्रदति
पर आधारित हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, जिसमें प्रेम और कर्तव्य का समन्वय है। प्रश्न ऑप्शन दूसरा है, प्रसाद की जी की आकाशदीप कहानी में बुद्ध गुप्त और चंपा के बीच घृणा और प्रेम के द्वंद्व को चित्रित किया गया है, जहां अतः चंपा का व्यक्तिगत प्रतिशोध विजय होता है। फिर है, जैनेन्द्र की पत्नी कहानी मध्यवर्गीय परिवार की जड़ता और स्त्री की मूक वेदना के माध्यम से उसके अस्तित्ववादी संकट को मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत करती है। फिर है, उसने कहा था मैं लहना सिंह होता है का आत्मोत्सर्ग एक रोमानी आदर्शवाद की पुष्टि करता है, जबकि पत्नी कहानी का यथार्थ अधिक नग्न और घरेलू है। तो इसका राइट आंसर पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा। मतलब दूसरा गलत हो जाएगा और पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। तो ये प्रश्न तो खुसरो का है। प्रश्न है, इसमें बताना है कि अलंकार, अब क्वेश्चन 1 आया है व्याकरण का। अलंकार बताना है समान वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं। जिसमें समान वर्ण आते हों उसको अनुप्रास कहते हैं। यमक एक ही शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न अर्थ में होती है, उसे यमक कहते हैं। श्लेष एक ही शब्द की भिन्न अर्थ निकलते हों, जब एक शब्द हो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हों, और यमक में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न हो। ठीक, जैसे उमा, उपमा, उपमेय, उपमान की तुलना बताता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद हैं। कुछ प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छे, मन खुश हो जाता है देख के। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे। तो सच्चिदानंद सतवास थे। सदानंद, पंडित सदानंद वालवास। प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त, ये निबंध है किसका, रचनाकार दिया हुआ है और निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठी किसका है, बाल मुकुंद जी का है। भारतेंदु का निबंध है भारतेंदु। डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल, और राम बख्श बुनीपुरी का है वंदे वाणी विनायक के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रश्न है 93, देवराज का उपन्यास ये किसका है, अजय की डायरी। मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तक ये किसका है, एक साहित्यिक की डायरी। वसंत पोतदार का निबंध संग्रह ये है यायावर की डायरी, और घनश्याम दास बिंडला डायरी के कुछ पन्ने। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बताना है कि कौन कौन सा इसका रचनाकार और रचनाएं दिया हुआ है। इसमें बताना है किसकी रचना कौन सी है। गोपाल राम गहमरी की है लंका यात्रा का विवरण, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का है सभा की सभ्यता। माधव प्रसाद मिश्रा का है विशुद्ध नंद चरितावली, और गौरी शंकर ओझा का है कर्नल टॉल। प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लिपियों के विकास के संदर्भ में जॉर्ज व्यूलर के अनुसार ब्रह्मलिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो ये उत्तरी सामी सेमेटिक लिपि से है। प्रश्न है कि 1715 ईस्वी में डच भाषा में हिंदुस्तानी का व्याकरण किस विद्वान द्वारा लिखा गया था। तो जे कैटलर के द्वारा लिखा गया था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले व्याकरण किसने लिखा था, तो
जे कैटलर ने ही लिखा था। ठीक। 97 प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की जी का साक्षरता निम्न में से किसने लिया था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने लिया था। प्रश्न है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। केवल ढाई अक्षर पढ़ने से ही पंडित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कि ढाई अक्षर पढ़ने से केवल पंडित नहीं हुआ जाता है। ये पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, इसका ये बता नहीं पा रहा है, इसका मतलब व्याख्या और ऑप्शन नहीं कर पा रहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पंडित पढ़ा अस होय। मतलब चाहे कितनी आप कापी किताबें और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लो, बट जो ढाई अक्षर नहीं समझ सकता वो उसको पंडित नहीं कहा जा सकता है। तो इसकी व्याख्या ये रीज़न कर ही नहीं पा रहा, इसीलिए आप गलत हो जाएगा। ठीक। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हिंदी कहानी के विकास के संदर्भ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 माना जाता है। निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की कृतियां कौन सी हैं? रेणुका, समधेनी, मुकार और बापू। तो 100 क्वेश्चन किए आज क्या ये असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन थे। प्रश्न लेवल का ही आ रहा है, तो ये नहीं बोल सकते कि बहुत आसान है, ये भी नहीं बोल सकते बहुत टफ है। जब हम अंदर तक उसको पढ़ेंगे तभी आएगा। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।